हाय बच्चों, कैसे हैं आप? तो मेरा नाम है सौरभ प्रजापति और आप और हम मेरे चैनल फिजिक्स वेल 247 पर हैं और मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं। आपको टॉपिक दिख रहा होगा 12th क्लास की फिजिक्स का एक बहुत ही मेन डेरिवेशन होती है, या मान लीजिए बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। दो इसको पढ़ने से पहले कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। मैं आपको यहाँ पर जो भी डायग्राम बनेगा वो कैसे बनना है, क्यों बनना है, ये खुद समझाऊंगा आपसे। बट उससे पहले जो मुझे आपको बताना है वो सुनिए, वो क्या है। दो हेडिंग आपको साफ साफ दिख रही होगी। जो आपको डायग्राम दिख रहा है मैं इसको खुद ड्रॉ करूंगा और आपको बताऊंगा कि ऐसे ही क्यों बना है। हर बात का रीजन है, लेकिन उससे पहले जो मुझे आपको बताना है वो सुन लीजिए। तो क्या बताना है? दो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक तो होती है एक्सियल पोजीशन। क्या होती है? एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। फोकस के साथ आपको सुनना है, क्योंकि जब तक ये आपको छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, वो आपको समझ में नहीं आएगा। एक होता है आपका इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या आपका? ऑफ इलेक्ट्रिक आपका डायपोल। ये मैंने लिख दिया है। अब जरा आप यहां समझें कि ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। दो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। मैं आपको मेनली यहाँ कराना आया हूँ ये वाली डेरिवेशन आपका। दो इलेक्ट्रिक डायपोल जो आपका होता है, टू सेम मैग्नीट्यूड बट नेचर अपोजिट होती हैं। ऐसे टू चार्जेस का क्या होता है? सिस्टम होता है। ये माइनस का क्यों है, ये प्लस का क्यों है? मुझे आपको ये बताना है कि एक्सियल पोजीशन क्या होता है और इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है। उसके बाद जो आपको मैं पढ़ाने के लिए ये डेरिवेशन आप समझ पाओगे। देख रहा आपको? तो मुझे आपको ना अभी क्या पढ़ाना है उससे पहले मुझे आपको मैं ये बता दूं, इसको पढ़ने के लिए आपको क्या क्या बेसिक पॉइंट आने जरूरी हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, सही है? जल्दीबाजी में कुछ फायदा नहीं है। तो क्या होता है, आप ये जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, इसकी आप एक्सिस को आप यहाँ आगे बढ़ाइए, इंक्रीज कीजिए, और यहाँ पर जो पॉइंट होता है उसे कहते हैं कि ये पॉइंट P एक्सियल पोजीशन में है अबाउट दिस इलेक्ट्रिक डायपोल। ये जो आपका P पॉइंट है, ये P पॉइंट इस इलेक्ट्रिक डायपोल के रेस्पेक्ट में क्या है? एक्सियल पोजीशन में है। और आप ये जानते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल पोजीशन में जो मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? अलोंग दिस पॉइंट होती है। मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन का बहुत बड़ी वैल्यू है यहाँ पर। जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है, जो उसका मोमेंट होता है, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, उसकी डायरेक्शन क्या होती है? माइनस से प्लस की तरफ होती है। माइनस चार्ज से क्या होती है? प्लस चार्ज की तरफ होती है। और ये जो आपका एक्सियल पोजीशन है, आप इसमें क्या कह सकते हो? कह सकते हो कि एक्सियल पोजीशन में जो आपका एक्सियल पोजीशन होती है उसमें मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन, दो बहुत फोकस से सुनना, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल की बात कर रहा हूं फिलहाल में, उसकी डायरेक्शन क्या आपका? टूवर्ड्स दी पॉइंट है। अब दूसरी बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। तो बस दो आपको बातें ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल पोजीशन में कोई आपके पास पॉइंट P है और वहां पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? टूवर्ड्स दी क्या होती है? पॉइंट होती है। या आप ये कह सकते हैं, आप टूवर्ड्स दी पॉइंट ना कहें, क्या कहें? इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल का क्या है? मोमेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ये दोनों कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं, बहुत ध्यान सुन लेना। अभी मैं जो डायग्राम बनाऊंगा उसके लिए ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत जरूरी है। अब क्या होता है इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है आपकी, वो समझे। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज,
इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, ये साइड इसके इक्वलिटी हो जाए और ये क्या हो जाए आपका एंगल 90, तो आपका जो पॉइंट होता है यहाँ पर पी पॉइंट, आप ये कहोगे जो ये पी पॉइंट है इस इलेक्ट्रिक डायपोल के रेस्पेक्ट में क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन में है। आपको पहले ये पोजीशन के मीनिंग पता होना चाहिए कि एक्सियल पोजीशन क्या होती है, इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है। यही नहीं पता होंगे तो आप डेरिवेशंस नहीं समझ पाएंगे। इस बात को अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए। तो हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो आपका किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल का मोमेंट होता है उसकी डायरेक्शन ऑलवेज क्या होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। तो ये फिक्स है बात, ये बात नो डाउट कहीं पर चेंज नहीं होने की। लेकिन अब क्या चेंज होगा, एक्सियल पोजीशन में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन में होती है, लेकिन इक्वेटोरियल पोजीशन में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो आपका एंटी पैरेलल होती है। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल का मीनिंग है मतलब क्या, अपोजिट। आपका मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इधर है और जो आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन होती है इधर, तो आप इन दोनों बातों को कह सकते हैं कि एंटी पैरेलल है। ये दोनों बातें तो इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये समझना बहुत जरूरी है। इसी तरह ये दोनों बातें समझना बहुत जरूरी है। एक्सियल पोजीशन में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन में होती है या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होती है। बट इक्वेटोरियल पोजीशन में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल या ओनली आप मोमेंट कह सकते हैं, आपस में क्या है तो एंटी पैरेलल। ये इधर की तरफ है तो ये कहाँ है, इधर की तरफ, समझ रहे हैं आप। ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है और ये क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों क्या है आपस में क्या है, अपोजिट है। अब ये दोनों बातें हम यूज करने वाले हैं अपनी डेरिवेशन में, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि हम क्या पढ़ने वाले। देखो आपने अभी तक क्या पढ़ा है, सुनो। आपने ये दो डेरिवेशन पढ़ रखी है, क्या पढ़ रखी है, चलो मैं हेली देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन में जो मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो आप क्या पढ़ते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। यदि आपके चार्ज, जो चार्जेस आपके वो कहाँ प्रेजेंट है, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मीडियम में, तो ये जो फॉर्मूला आता है आपका, ये क्या आता है, 2p अपॉन यहाँ पर क्या आता है, ये सीधा r3, 2p अपॉन r3 आता है। जो इसमें आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ पर कितना आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये क्या आता है आपका p अपॉन r3, क्या आता है p अपॉन r3। और के आप यहाँ समझिए के क्या है, डाई इलेक्ट्रिक क्या है, कांस्टेंट है। यदि आपके चार्जेस एरिया वैक्यूम में है तो के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो पहली बात तो ये दोनों फोकस आपको इन बातों पर होना चाहिए। एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ये होता है 2p अपॉन r3। बता दूंगा r क्या होता है। r ये होता है कि जो आपका ये इलेक्ट्रिक डायपोल है इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर क्या होता है, पॉइंट p होता है। तो मैंने आपसे कहा ना स्टार्टिंग में कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, इस डेरिवेशन को करने के लिए आपको पीछे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पर क्या होता है, ये r पॉइंट होता है p, ये जो आपका p पॉइंट है वो r डिस्टेंस पर है। समझिए मैंने दोनों बातें लिख दी हैं। हम बढ़ते हैं अपने मेन डेरिवेशन पर, आ जाइए। देखिए अब हमें क्या पढ़ना है कि कोई भी आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल है, अब ना तो पॉइंट एक्सियल पोजीशन में होगा और ना ही पॉइंट इक्वेटोरियल पोजीशन में होगा, पॉइंट किसी भी अनदर पोजीशन में होगा। ठीक है, अब हम डायग्राम बनाते हैं, सही है। तो डायग्राम पे पहुंच जाइए, आ जाओ। हेडिंग आप जानते हैं, मैं सीधा आपको पहले बताना चाहता हूं कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं, और उसमें डायग्राम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जरा सुनते रहना कि मैं डायग्राम किस तरह बना रहा हूँ और क्या बना रहा हूँ। ठीक है, डायग्राम बहुत फोकस के साथ सुन लेना।
इसे थोड़ा नीचे रहा, देखिए इतना बहुत है। हम क्या करने वाले हैं, ये तो मिटता भी नहीं है इससे। देखो ये आपका नेगेटिव चार्ज है और ये आपका क्या है, चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। ये आपका कोई पॉइंट मैं यहाँ ए लाइट कर रहा हूं और ये कोई पॉइंट पी है। अब की बार कोई भी आपका जो पॉइंट है इलेक्ट्रिक डायपोल से, सही है, इलेक्ट्रिक डायपोल से किसी एंगल थीटा पर है, समझिए आप, इलेक्ट्रिक डायपोल से क्या है, किसी एंगल थीटा पर है। आप ये जानते हैं ये पी पॉइंट है, सही है। अब इस पॉइंट पी को मैं कुछ और लिख सकता हूं, चलो एक काम करते हैं, ए बी सी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, सी लिख देते हैं, वरना आप कंफ्यूज रहोगे। और जो आपका ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसका मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, आप पता है आपको, ये होती है, ठीक है, ये आप जानते हैं। अब चलो इसका भी क्या ले लेते हैं हम, इसका भी ले लेते हैं मैग्नीट्यूड। इसका भी हम यूज कर रहे हैं क्या, मैग्नीट्यूड। ये पी क्या है, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। आप फोकस विथ कंसंट्रेशन बोर्ड पे हो। देखो पहले आप जो पढ़ के आ चुके हैं, एक आप पढ़ते हैं एक्सेल पोजीशन, एक पढ़ते हैं आप इक्वेटोरियल पोजीशन। अब की बार आपका जो पॉइंट है वो किसी भी अनदर पोजीशन में है, कोई भी एंगल थीटा पर है। ये रहा आपका इलेक्ट्रिक डायपोल और ये रहा आपका पॉइंट सी। इस पॉइंट सी पर हमें, इस पॉइंट सी पर इस इलेक्ट्रिक डायपोल के ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू प्रोड्यूस करनी है, फाइंड आउट करनी है। मान लीजिए अब क्या होगा, हम इस जो आपका ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दिख रहा है, इसको ब्रेक करेंगे कंपोनेंट्स में, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये आपको आना चाहिए। तो ये क्या होगा, ये आपका होगा पी कोस थीटा, ये क्या होगा आपका पी कोस थीटा होगा। इसे नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा, और देखो क्या होगा ये आपको जो दिख रहा है पी, मैं यहाँ पे आपसे कह रहा हूँ पी इस डायरेक्शन में है। दो आपको द्वारा दिखाता हूँ मैं क्या है। तो जो आपका पी है ना, पी ये तो जल्दी से, ये जो पी है वो यहाँ पर है, ये इस तरह आपका, समझे, नेगेटिव से क्या पॉजिटिव की तरफ। अब आप जब ब्रेक करोगे कंपोनेंट तो ये क्या है, यहाँ पर आपका आएगा पी कोस थीटा, और जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो ये होगा, क्या होगा, वो नीचे की तरफ होगा, और ये क्या है आपका पी साइन थीटा। एक बात सुन लीजिए, वो बात ये है कि यदि आपको कंपोनेंट्स ब्रेक करने नहीं आते हैं तो ये आपको सीखने पड़ेंगे। मैं आपको इसके लिए तो यहाँ बता रहा हूँ, बट नहीं आते हैं तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको जिस भी क्वांटिटी के ब्रेक करने होते हैं कंपोनेंट, वो क्वांटिटी बीचों बीच में आती है जहां पर एंगल है उस क्वांटिटी साथ कर लगाते हैं कोस थीटा, और दूसरा क्या होता है साइन थीटा। दोनों कंपोनेंट आपस में होने चाहिए परपेंडिकुलर। देख रहे हैं, ये दोनों कंपोनेंट क्या होने चाहिए आपस में, परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब देखिए क्या होने वाला है, होने वाला आपका ये है कि हमें इस पॉइंट सी पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। देखिए फोकस के साथ ये जो आपका पी कोस थीटा है, कंफ्यूज मत होना, ये अब भी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ही है। कोस थीटा की कोई ना कुछ वैल्यू होगी, पी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे आगे वैल्यू। तो अब मैं आपसे ये कह रहा हूं पी कोस थीटा के लिए, पी कोस थीटा के लिए जो सी पॉइंट आपका वो कौन सी पोजीशन में है, एक्सियल पोजीशन में। पी कोस थीटा के लिए जो सी पॉइंट है, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि आपका ये पी होता है, यहां पर पढ़ाया था। और ये क्या पोजीशन होती है जी आपकी, एक्सियल पोजीशन होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होती है, यही होती है। एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होती है। तो जो पी कोस थीटा पॉइंट है वो सी के लिए क्या है, जो पी कोस थीटा वो सी पॉइंट के लिए क्या है, एक्सियल पोजीशन में है। तो पी कोस थीटा के ड्यू टू जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, E1 होगी, वो कहाँ होगी, ऊपर की तरफ। समझ रहे आप। अभी मैंने आपको पढ़ाया था, ये पढ़ाया था मैंने, क्या पढ़ाया था कि यदि आपके पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और इक्वेटोरियल पोजीशन में, क्या इक्वेटोरियल पोजीशन में कोई आपका पॉइंट है P, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस चार्ज की तरफ होती है। इस कंडीशन में
जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है जी, एंटी पैरेलल, या आप कह सकते हैं अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या होती है, जो आप इसको फोकस के साथ देखते रहिए, क्योंकि इसकी अभी यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, बहुत ज्यादा वाली। तो आप जब ये आपका जो पी कोस साइन थीटा है, पी साइन थीटा सी के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, नहीं है। जो आपका पी साइन थीटा है सी के रेस्पेक्ट में क्या है, परपेंडिकुलर, यहां देखिए। और जो पी साइन थीटा है ये आपका मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल यानी कि मोमेंट है ये पी क्या होता है, मोमेंट होता है। मोमेंट इधर है तो डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां, इधर है। अब की बार आपका डायपोल मोमेंट यहां है। साइन थीटा से कंफ्यूज मत होना, साइन थीटा कोई ना कोई वैल्यू आएगी और पी के साथ मल्टीप्लाई होकर ये पूरा क्या बन जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इस पी साइन थीटा के लिए जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। मैं आपको पहले बता चुका हूं, यह सारा जो खेल है, सारा खेल यहां पर डायरेक्शंस का है, वरना डेरिवेशन इतनी टिपिकल नहीं है। तो यहां समझो पी साइन थीटा इधर है, पी साइन थीटा के लिए सी पॉइंट इक्वेटोरियल पोजीशन में है। पी साइन थीटा के लिए जो सी पॉइंट है वो इक्वेटोरियल पोजीशन में है, इसीलिए ई टू की डायरेक्शन ये है। यहां देख लीजिए पी इधर है तो कहां है, इधर है। इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के क्या होती है, अपोजिट। क्या होती है, अपोजिट होती है, समझिए आप। तो अभी आ जाइए, तो ये जो भी आपका रिजल्टेंट आएगा, जो भी आपका रिजल्टेंट आएगा उसकी डायरेक्शन मैंने अल्फा लिख दिया है, और रिजल्टेंट आपका ये रहा। हमें E1 E2 का जो आपका रिजल्टेंट होगा E, हमें उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, या कह सकते हैं आप उसके मैग्नीट्यूड करना फाइंड आउट। इसका E का निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना हमें। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था और वो आपको फॉर्मूला याद होगा। सीधा लिख दूं मैं, सीधा लिख देते हैं। जो आपका E1 है, E1 जो E1 की वैल्यू है वो एक्सियल पोजीशन में है, और E2 क्या आपका इक्वेटोरियल पोजीशन में। अभी आपको पढ़ाया गया था फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, आपके चार्ज किसी के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मीडियम में प्रेजेंट है। यदि ए रिप्रेजेंट हो तो के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, आप जानते होंगे। आपको पता है, ये पता है कि एक्सियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वहां दिख रहा है, शायद ना दिखने चले देते हैं। जो एक्सियल पोजीशन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है 2p/r3। ये आपका p क्या है, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये p जो आपका। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब जो मैंने ये लिखा था, कुछ नहीं करना, इस जो आपका p है यहाँ पर, वो p के लिए क्या है, p cos थीटा है, बस इतना काम करना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है, जो आपके पास वैल्यू क्या होती है p, वहां पर क्या ऐड करना है, वहां पर आपको ऐड करना है p के प्लेस पर क्या, p cos थीटा, समझे। p के प्लेस पर क्या, p cos थीटा। अब जो आपका E2 है, जो आपका E2 है इलेक्ट्रिक फील्ड, E2 इक्वेटोरियल पोजीशन में है, और उसके लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पर आप ये पढ़ते ना p/r3, वहां पर आपका ओनली डायपोल मोमेंट p होता है, आपकी बार क्या है, p साइन थीटा है। तो इस p के प्लेस पर क्या लिखना है, p साइन थीटा, बस इतना कहा, कंफ्यूज नहीं होना है। इस p के प्लेस पर आपका लिखना है p साइन थीटा लिखना है, बस इतना काम है। अब आप साफ साफ देख सकते हैं E1 और E2 सही है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। E1 E2 क्या आपस में परपेंडिकुलर है, तो हम क्या करने वाले हैं, दो साफ देखते हैं ना, E1 E2 आपके क्या है, परपेंडिकुलर है। मैं लिखता हूं इफ रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या, रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C is E, then फॉर्मूला आप पढ़ते हैं
जब दो वेक्टर क्वांटिटी आपस में किसी एंगल पर होती हैं तो उनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपका पढ़ते हैं, ई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर E1 स्क्वायर होगा, प्लस क्या होगा E2 स्क्वायर होगा, और प्लस क्या होगा 2E1 E2 कोस क्या है 90, सीधा मैंने लिख दिया 90। एंगल होता है पर कोस अल्फा बीटा थीटा कुछ भी लेते हैं आप। कोस 90 के लिए क्या हो जाएगी आपके पास 0 हो जाएगी, कोस 90 के लिए क्या हो जाएगी आपके पास 0, तो ये E1 स्क्वायर, ये आपका E2 स्क्वायर, और ये क्या हो गया आपका 0। तो आपके पास ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ चुकी है E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ये आप यहां लिख सकते हैं 3। कुछ नहीं करना है, केवल और केवल आपको बस वैल्यू पुटअप करनी है बस। देखिए इसे थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं और यहां पर क्या रख देते हैं, केवल वैल्यू पुटअप कर देते हैं बस। इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुटअप करनी है, ई स्क्वायर इक्वल टू E1 की वैल्यू क्या आई थी आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, सही है, 2p कोस थीटा अपॉन आर क्यूब का क्या आपका होल स्क्वायर, क्या हो गया इसका होल स्क्वायर, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p साइन थीटा अपॉन आर क्यूब का, यह आपका क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। E1 E2 की वैल्यू पुटअप करिए बस, लिख रखा मैंने पहले, तो ये क्या हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और 1/r क्यूब का होल स्क्वायर मैंने अलग कर दिया। यहां पर क्या बचा, यहां पर आपका क्या बचा है 4p स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इस p स्क्वायर को भी बाहर ले जाइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये आपका क्या हो गया p/r क्यूब का होल स्क्वायर है, और यहां पर क्या आ गया आपका ये 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया आपका ये साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया आपका 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया आपका ये साइन स्क्वायर थीटा। तो केवल अब मैं कर रहा हूं कैलकुलेशन, बहुत बड़ी बात नहीं है। और आपको फॉर्मूले मैंने अभी आपको दिखाए थे, ये लिखिए आपके E1 की वैल्यू E2 की वैल्यू, ये E1 आपके पास ये रहा 2p cos थीटा अपॉन आर क्यूब, E2 की वैल्यू ये आपके पास p sin थीटा अपॉन आर क्यूब। ठीक है, केवल और केवल बस मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, कोई भी वर्क नहीं हो रहा है। तो ये आपका जो ई स्क्वायर की वैल्यू हो गई आपके पास, ये ई स्क्वायर हो चुका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब का ये होल स्क्वायर है। तो आप अंदर क्या काम करेंगे, ये जो 4 cos स्क्वायर थीटा है इसे क्या लिखेंगे 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा आप कर दीजिए सेपरेट, और प्लस क्या हो गया आपका ये साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू क्या होती है आपके पास 1 होती है, ये वैल्यू क्या होती है आपके पास 1 होती है। तो ये क्या आ गया आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब का क्या हो गया आपका ये होल स्क्वायर, और ये आपके वैल्यू 1, ये हो गया 1 प्लस का 3 कोस स्क्वायर क्या हो गया थीटा। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की आपके पास वैल्यू हो चुकी है E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ भी आप के था हमारा के p अपॉन आर क्यूब अंडर रूट या स्क्वायर रूट 1 प्लस का 3 कोस स्क्वायर थीटा। और यही आपका फॉर्मूला होता है। आप आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल हो और उस इलेक्ट्रिक डायपोल के ड्यू टू किसी भी पोजीशन में कोई आपके पास पॉइंट है, उस पॉइंट पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, उसका फॉर्मूला ये है। दूसरा काम क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू है डायरेक्शन। अब आपसे भी पूछते हैं कि बताइए कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इसकी E1 या E2 से डायरेक्शन क्या है। तो आपको बता दूं बताना ये है, जब भी आपसे पूछी जाती है डायरेक्शन फिजिक्स में, आप 11वीं क्लास में पढ़ते हुए आ रहे होंगे, तो हम क्या निकालते हैं, उसका tan निकालते हैं। यहाँ पर tan अल्फा होता है
E2 का मैग्नीट्यूड या सीधा E2 अपॉन क्या होता है आपका E। यदि आपसे पूछते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये आपका tan अल्फा तब है जब आप डायरेक्शन फाइंड आउट करते हो E1 से। कहां से? E1 से। तो ये आपका tan अल्फा और ये फॉर्मूला आपका प्रूफ हो चुका है। देखो आपको इनमें सबसे मेन जो बात है वो क्या समझनी है और क्या याद रखनी हो, ये है देखो सबसे ज्यादा बच्चा कंफ्यूज होता है, सबसे पहले तो इस डायग्राम के अंदर ये बना कहां से, कि ये डायग्राम कहां से आ गया, ऐसे ही क्यों बना। दो मैं छोटी छोटी बात आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं। वो बात ये थी कि जो सी पॉइंट है वो पी कोस थीटा के लिए एक्सियल पोजीशन में है और पी कोस थीटा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ही है। इस कोस से कंफ्यूज मत होना आगे बच्चे। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट तो पी होता है, तो पी के साथ कोस थीटा है, कोस थीटा कोई ना कोई न्यूमेरिकली वैल्यू होगी, उसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ही आएगा। एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होती है। और सी पॉइंट इस पी साइन थीटा के लिए, यह पी साइन थीटा रेस्पेक्ट में इक्वेटोरियल पोजीशन में है और इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल के अपोजिट होती है। ये इधर को जा रहा दिख रहा है, इधर को जा रहा है। यदि आपको इधर को जा रहा है तो इसके ड्यू टू इस सी पॉइंट पर, इसके ड्यू टू इस सी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके अपोजिट। क्या होगी? इसके अपोजिट, पी साइन थीटा के अपोजिट होगी। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं। तो ये डायग्राम ऐसे क्यों बना है, उसका रीजन E1 यहां पर क्यों है जी, E2 यहां पर क्यों आ गया है, ऐसे अपोजिट क्यों हो रहे हैं, हर एक बात का आपको दिया जा रहा रीजन। नहीं पता तो पता कर लो। E1 E2 का रिजल्टेंट क्या आपका E है और उसको मैंने E1 से क्या लेट कर रखा, डायरेक्शन अल्फा है। आप ये जानते हैं, क्या जानते हैं आप, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक्सियल पोजीशन में वो ये होता है 2p अपॉन r क्यूब। ओनली 2p अपॉन r क्यूब है क्योंकि वहां पर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, ओनली p, बट यहाँ पर क्या p cos थीटा। तो बस p के प्लेस पर p cos थीटा रखा है। 2p होता है ना, तो p के साथ p cos थीटा। इसी तरह तो ये होता है आपका, ये होता है आपको इतना पता है कि जो आपका इक्वेटोरियल पोजीशन होती है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है p, बिकॉज वहां पर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, ओनली p, बट यहाँ क्या है, यहाँ है p साइन थीटा। ये ऐसा है। उसके बाद कुछ नहीं करा मैंने, फॉर्मूला आप जानते हैं, दो वेक्टर क्वांटिटी किसी एंगल पर होती है तो उनका रिजल्टेंट किससे फाइंड आउट करते हैं, इस फॉर्मूले से। और ये 90 कहां से आ गया, जो भी आपके पास क्वांटिटी है उनके बिटवीन एंगल, यहाँ पर कितना एंगल है, यहाँ पर एंगल आपका 90, यहाँ कितना एंगल है 90 है, कोस 90 क्या हो गया आपका 0 हो गया। यहाँ पर बस मैंने केवल क्या करा है, वैल्यूज पुट अप करी है, बस आप देख सकते हैं E1 की वैल्यू, E2 की वैल्यू पुट अप करी है मैंने यहाँ पर। और उसके बाद छोटी सी क्या है, कैलकुलेशन है। उसके बाद छोटी छोटी क्या है आपकी कैलकुलेशन है। तो मैं ये सपोज करता हूं कि आप थोड़ी सी मेहनत तो कर सकते हैं अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए कम से कम, कि इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। सबसे बड़ा जो डाउट होता है वो होता है डायग्राम, वो मैं आपको बता चुका हूं। आप वीडियो को पीछे पॉज करके आराम से पीछे देखते रहें कि मैंने वहां पे क्या बोला है, कैसे बोला है। और दो अब आप इस बात पे कंफ्यूज मत हो ना कि ये कहां से सपने आ रहे हैं। देखो आप सब जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ट्रिग्नोमेट्री की आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी होती है फ्रॉम 10th क्लास। cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 1 है, वो यहाँ लिखा, 3 cos स्क्वायर थीटा ये रहा। जब आप E की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, आप स्क्वायर रूट लेंगे, ये स्क्वायर कैंसिल आउट, ये पहुंच गया, उस पर क्या आ गया आपका स्क्वायर रूट आ गया। और ये क्या आपका ये आपका क्या है, डायरेक्शन है। डायरेक्शन की बहुत वैल्यू है। न्यूमेरिकल्स में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि जो आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है। अब जो डायरेक्शन, ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है, ये डायरेक्शन E1 से है, E2 से नहीं है, सुन लेना सही है, E1 से है। अब मान लीजिए आपका अल्फा कुछ भी आ जाता है, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू जो आपके पास आ जाती है, जैसे मैंने आपसे कहा
कि अल्फा की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, अल्फा आपके पास आ गया 30, एंगल E1 से 30 है तो E2 से क्या हो गया 90 माइनस का 30, E2 से क्या होगा 90 माइनस का 30 60 आ जाएगा। अब आपको 90 से लेस क्यों कर रहे हो, बिकॉज E1 E2 90 एंगल पर वर्क कर रहे हैं आपस में, सही है। तो यदि आपको कंटेंट थोड़ा सा बेस्ट लग रहा है तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, और सबसे बड़ी वैल्यू है कि कमेंट करें, और चैनल हमारा क्या करें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, और बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट ना करें, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, समझिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, ऑल दी बेस्ट। ये हमारा यहाँ पहुँच गया है, इसको यहाँ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये आपका डायग्राम मैंने वापस यहाँ ला दिया है, ऑल दी बेस्ट। आप फोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, ठीक है। लीजिए यहाँ से पहले इसका ले लीजिए, उसके बाद मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, यहाँ से ले लेना स्क्रीनशॉट। वैसे तो आप वीडियो को पोस्ट कर देख ही सकते हैं।